बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है और ये जो तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं इमरान खान साहब से मुतल्लिक, ये इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने खुलम खुला बगावत कर दी है। बल्कि आप ये कहें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के लिए वो बेदी साबित हुए जिन्होंने लंका ढा दी, घर का बेदी लंका ढाए। उन्होंने वो हाल किया इमरान खान साहब के साथ। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब जो हैं उनको 2018 के आम इंतखाबात में और सेनेट के आम इंतखाबात में 2018 के आम इंतखाबात में जनरल बाजवा ने सपोर्ट किया और उनका पूरा हाथ था। अब उन्होंने इस हवाले से क्या बातें की मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2018 सेनेट के इंतखाबात और 2018 के आम इंतखाबात में जनरल बाजवा ने हमारी मदद की। इमरान खान और बाजवा में तल्लुकात कब खराब हुए, जवाब तलाश कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि तजवीज दी है कि अप्रैल या मई में इंतखाबात करा लें। इंतखाबात की तारीख तय नहीं है। ऑडियोज मामले पर नए आर्मी चीफ से बात हुई। ऑडियोज का वही मामला जो सर इमरान खान साहब की ऑडियोज लीक हो रही हैं और अब कुछ वीडियोस के चर्चे हो रहे हैं। फिर बहुत से लोगों ने मुझे ये बात की कि आपने इमरान खान साहब की ऑडियोज के ऊपर कोई आपने व्लॉग नहीं किया। तो सर मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस खराब नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस इतना गंदा और गलीज कंटेंट देखे और उसके ऊपर मैं व्लॉग करूं। और मुझे खुद मेरी जुबान इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं किसी सियासतदान की किरदार कशी करूं या उसके जो पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से कोई व्लॉग करूं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप तक खबर पहुंचाना, अपने मुस्तनद जराये से मिलने वाली जो खबर है वो आप तक पहुंचाना और बावसूख जराये से मिलने वाली खबर आप तक पहुंचाना। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब जो इंतखाबात के हवाले से बात की थी, इस हवाले से जी आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इंतखाबात की तारीख तय नहीं है। ऑडियोज के मामले पर नए आर्मी चीफ से बात हुई। बिलावल भुट्टो ने बतौर वफाकी वजीर खारजा भारत को बहुत अच्छा जवाब दिया। अब बिलावल साहब ने ये जो भारत को जवाब दिया, हमारे जो खारजा के जो अमूर हैं उससे मुतल्लिक हमारी खारजा पॉलिसी को बड़ा सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत को उनकी जबान में जवाब दिया गया। इस हवाले से भी सदर मुमलिकत ने तारीफ की। फिर उन्होंने नैब के रवैये के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि नैब को अब तक सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो सर ये भी बता दें फिर कौन करता रहा। ये भी बता देते कि प्रोजेक्ट इमरानिया, जिसके लिए जनरल बाजवा ने पूरी रेजीम के साथ 2018 के आम इंतखाबात को हाईजैक किया, उसको बड़ी बुरी तरह मैनिपुलेट किया। उन 2018 के आम इंतखाबात में एक जमात मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मैंडेट चोरी किया गया और उसके जरिए इमरान खान साहब को जोर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये भी उन्होंने बता दिया। सर मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे किरदार जुबानें खोलेंगे। साकिब निसार साहब भी खोलेंगे, जनरल बाजवा भी बताएंगे, जस्टिस गुलजार भी बताएंगे। उसके बाद इस तरह के बहुत से ऐसे किरदार जिनके बहुत से नाम आ रहे हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जितनी बुरी तरह 2018 के आम इंतखाबात को हाईजैक किया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई इस तरह के आम इंतखाबात को बड़ी बुरी तरह हाईजैक किया गया होगा। बल्कि एक ऐसी जमात मुस्लिम लीग नून जिसका पंजाब में मैंडेट था, उसके मैंडेट को चोरी किया गया। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये जो बातें सदर मुमलिकत कर रहे हैं ये किसी जमात से या किसी मुखालिफ जमात से नहीं है। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली रह चुकी हैं। ये खुद तहरीक इंसाफ के जो है वो सीनियर रहनुमा रह चुकी हैं। और अब तो खैर सदर मुमलिकत हैं, क्योंकि सदर का जो रोल है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन इनके बारे में आगे जाकर ये बात बताता हूं कि इन्होंने कैसे यू टर्न लिया और कैसे इन्होंने अपने बयानात से जो है वो बिल्कुल मुंह मोड़ लिया और कहा कि जी अब तो ये मेरे बयानात ही नहीं थे। सदर मुमलिकत ने ये जो बातें की हैं,
सर ये 2018 के आम इंतखाबात से मुतल्लिक मैं आपको आज की नहीं बहुत पहले की ये बातें कह रहा हूँ कि ये मैंडेट एक ऐसी जमात का चोरी किया गया जो पंजाब में पॉपुलैरिटी रखती थी, जिसका पंजाब में वोट बैंक था, जिसका पंजाब में वोट बैंक स्टेबल था, और उस जमात के वोट बैंक को चोरी करके इमरान खान साहब को जोर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसमें जनरल बाजवा एक मरकजी किरदार है। जनरल बाजवा एक मरकजी किरदार है। जनरल बाजवा के होते हुए इमरान खान साहब को सपोर्ट किया गया, उनकी हर मुमकिन मदद की गई। इमरान खान साहब को हाथ पकड़कर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया। और साकिब निसार साहब क्या कर रहे थे, किस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म था, और पाकिस्तान की तारीख में वो हमने देखा कि 2017, 18, 19 किस तरह साकिब निसार साहब ने अदालती सिस्टम को हाईजैक किया और मुखालफों को सजाएं दिलवाने के लिए वो 3 रुकनी बेंच बना देते थे, जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद शेख, और फिर मैं हैरान वो फिर जस्टिस एजाज अफजल और भी 1-2 जज थे जो उन्होंने रखे हुए थे। तो सर ये वो सारा कुछ हो रहा था, बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिसका अब खुद बरमला इजहार इस मुल्क के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने किया। और उनके हवाले से जो टीवी के ऊपर ट्रिगर्स चल रहे थे, और मैं खुद देख रहा था न्यूज चैनल्स पे जब ये हेडलाइंस चल रही थी, जीएनएन दिखा रहा था, एक्सप्रेस न्यूज दिखा रहा था, दुनिया न्यूज, जियो न्यूज, तमाम टीवी चैनल्स इसके ट्रिगर्स चला रहे थे। तो ये जो बातें की गई हैं ये बड़ी खौफनाक बातें हैं। नैब से मुतल्लिक आरिफ अलवी साहब ने कहा कि नैब के मामलात में मुदाखलत होती रही, इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। तो सर जब नैब के मामलात में मुदाखलत हो रही थी, जब शहजाद अकबर फाइलें पकड़ के तो झूठी फाइलें कौम को दिखा रहा था, और वो बंदा जो करप्ट तरीन आदमी है, जो करप्ट तरीन शख्स है शहजाद अकबर, वो फाइलें पकड़ के झूठ बोलता था आकर टीवी पे और कौम को मिसगाइड करता था एहतसाब के नाम पर। वो एहतसाब अकबर जिसको इस बुनियाद पर, इस जिम्मे, इस ड्यूटी पर लगाया गया था कि किसी तरह तुमने ये नकली चूरन बेचना है कि शरीफ खानदान चोर है, आज उससे पूछा जाए कि ये तुम मुल्क छोड़कर क्यों भागे। और फिर ये इस मुल्क का आरिफ अलवी सदर मुमलिकत, इस मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव, रियासत का नुमाइंदा, वो ये बात कर रहा है कि इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। तो मौसूफ से ये पूछा जाए, मौसूफ जब नून लीग के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, शाहिद खान अब्बासी को, नवाज शरीफ को, मिफ्ता इस्माइल को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद रफीक को, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त आपने अपनी बोलती क्यों बंद की हुई थी? उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? उस वक्त आप खुलकर बोलते, खुलकर इस बात का इजहार करते कि जी एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है, और फिर बात करते कि इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, इनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं। ये बात करनी चाहिए थी इनको। आज तो ये बड़ा जो है वो टीवी पर आकर, टीवी टेलीविजन पर आकर बता रहे हैं कौम को कि जी बड़ा बुरा हुआ इस मुल्क के साथ, एहतसाब के नाम पर इंतकाम हुआ और इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। तो सर जब उस वक्त नैब के कानून को इस्तेमाल किया जा रहा था मुखालफीन के लिए, उनको रगड़ा लगाने के लिए मुखालफीन को, उस कानून को इस्तेमाल किया जा रहा था। और उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिसका नाम तक लेना मैं पसंद नहीं करता इसलिए क्योंकि उसकी कहानियां खुलनी है भी सर, उसकी कहानियां खुलेंगी कौम के सामने और पता चलेगा कि वो किसके हाथ की खेल था, वो किसके हाथ में खेल रहा था वो शख्स। वो सारी चीजें खुलनी है, वो पता चलना है कि वो नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने के लिए जज अरशद मलिक को कौन फोन कर रहा था और कौन कह रहा था कि नवाज शरीफ को सजाएं दे दो, अगर नवाज शरीफ को सजा न हुई तो तुम्हारी और हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी, तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे, तुम्हें हम जान से मार देंगे। और उसको मार दिया। पाकिस्तान में सच बोलने की सजा यही है। आपने देखा पाकिस्तान में सच बोलने की सजा यही है। जस्टिस वकार सेठ के साथ क्या हुआ, जनरल फैज की कहानियां खुलनी है सर। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, खुलकर बात नहीं कर सकता, इशारतन बात कर रहा हूं। सबकी चीजें खुलेंगी, पता चलेगा कि इस पाकिस्तान में कौन किस तरह से किस किस को इस्तेमाल करता रहा, कौन कौन से इदारे को इस्तेमाल करता रहा। नए आर्मी चीफ के हवाले से जी बात करता जाऊं
तो नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने के लिए फवाद चौधरी साहब ने अब एक नई स्टेटमेंट झाड़ दी है और वो कह रहे हैं कि जी पंजाब, वो पहले तो ये बात करती हैं कि जी अब तो हमें वो कॉल्स आना बंद हो गई हमारे एमएनएस को और एमपीएस को, अब तो हमें कॉल्स नहीं आती, अब तो हमें कोई कॉल नहीं करता। और दूसरी जानिब वो ये बात करते हैं कि जी हमें पंजाब में कॉल्स आ रही हैं, हमारे अरकान असेंबली को पंजाब में कॉल्स आ रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग अपनी वफादारी तब्दील कर लो। मतलब ये डायरेक्टली तौर पर ये इल्जाम लगा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि जी हमें जो कॉल्स करवाई जा रही हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से करवाई जा रही हैं। और भाई एस्टैब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ है, नई क़यादत जिसके ऊपर पूरी कौम को एतबार है, ये कोई जनरल बाजवा तो नहीं है, ये कोई जनरल फैज हमीद तो नहीं है, ये कोई जनरल कियानी तो नहीं है, ये जनरल पाशा तो नहीं है, ये जनरल जहीरुल इस्लाम तो नहीं है, ये माशाल्लाह एक हाफिज़ कुरान शख्स है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का एक फख्र है, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर पूरी कौम को फख्र है कि एक हाफिज़ कुरान शख्स, एक वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड शख्स जो है वो मुल्क का आर्मी चीफ बना और जिसने ऐलान किया कि मेरा इदारा अपने आप को सियासत से पाक रखेगा। तो सर आप उसको भी मुतनाज़ बना रहे हैं और आप बनाएंगे इसलिए क्योंकि आपके लीडर ने हमेशा फौज पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाया। जिस बाजवा ने इनको हाथ पकड़कर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया उसी को गालियां देनी शुरू कर दी, उसी को नंगी गालियां दी इमरान खान साहब ने और गंदी और गलीज गालियां दी। एक ऑडियो उनकी गौर आ रही है और उस ऑडियो में आप देखेंगे कि क्या क्या आएगा, किस किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है। और मैं खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के इस पूरे निज़ाम से कि खुदा का वास्ता है टीवी स्क्रीन के ऊपर, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन चीज़ों को दिखाना बंद कर दें। इमरान खान साहब की पर्सनल लाइफ है, उन्होंने गलत किया, मैं इसके ऊपर तनकीद एक दफा नहीं 1000 दफा तनकीद करूंगा, लेकिन सर खुदा का वास्ता इस नई जनरेशन को तबाह ना करें। इमरान खान साहब ने तो ऑलरेडी तबाह कर दी है, इमरान खान साहब ने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है इस मुल्क का, कख नहीं छोड़ा उन्होंने। अपने 3.5 साल अदवार के अंदर उन्होंने मुल्क की मैशत को जो है वो इस नहज पर ला खड़ा किया है कि आज मुल्क की मैशत जो है उसके ऊपर लोग क्या लगा रहे हैं। आज हम लोग जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे मुल्क की मैशत का हाल देखें, इमरान खान साहब की वजह से मुल्क की मैशत का हाल क्या हो गया। आज देखें कि मुल्क के हालात किस नहज पर आ चुके हैं। इमरान खान साहब ने इस मुल्क का सत्यानाश किया अपने 3.5 साल अदवार के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं और बहुत खुलकर बात कर रहा हूं। और दूसरी ये बात कि अब ये जो सदर मुमलिकत है जी, इन्होंने इनसे पहले मैं ये बात करता जाऊं कि ये जो ऑडियोज का मामला है इसके ऊपर सदर ने कहा कि जी मैंने आर्मी चीफ से बात की। भाई आर्मी चीफ का इस हवाले से क्या रोल हो सकता है? आर्मी सियासत से खुद को न्यूट्रल रखे हुए है, वो अपना किरदार ही न्यूट्रल रखे हुए है। आप उसको सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी वो बिला वजह अपने आप को सियासत में रगड़े और आर्मी को मुतनाज़ बनाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं ताकि आर्मी कंट्रोवर्शियल हो जाए। सर ये आपकी गलतफहमी है, आर्मी ने इस हवाले से कोई रोल अदा नहीं करना। और पहले भी जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया जब इमरान खान साहब ने बैकडोर राब्तों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की नाकाम कोशिश की। और इसलिए क्योंकि यार मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलूंगा तो इक़्तिदार में नहीं आऊंगा। उनको पता है उनकी अपनी पॉपुलैरिटी तो जीरो है, कहां खड़े हैं वो, सबको पता है कि केपी के और पंजाब में उनकी जीरो पॉपुलैरिटी है, कोई उनका वोट बैंक नहीं है। सारा उनका जो है वो सारा किरदार उनका खुल गया कौम के सामने। और जब से जनरल बाजवा गए हैं तब से आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में कैसे झुर्लू फिरा। और अब आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कहां पे खड़ी हुई है, ठुस हो गई है उनकी पॉपुलैरिटी। इलेक्शंस होने दें, आप देखेंगे कि वो कहां पर खड़े हैं, कहां पर वो स्टैंड करते हैं। अब ये बात करूं, एक लास्ट बात करूं और उसके बाद इसको वाइंड अप करूंगा। अब सदर मुमलिकत ने जी एक यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा है कि मेरे से मंसूब बयानात जो टीवी पर चलाए गए वो फेक हैं, वो जाली हैं, मेरा इन बयानात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि जी मेरे से मंसूब बयान जो है वो उसकी ऐवान सदर ने तरदीद कर दी है और कहा कि इनसे मुतल्लिक जो बयानात हैं वो गलत और सियाको-सबाक से हट कर है। सदर ने अपने से मुतल्लिक इस बयान को खुद साख्ता और मनगढ़ंत करार दिया। अब ये सवाल बनता है कि ये जो सदर मुमलिकत है, ट्विटर के ऊपर वैसे ये सवाल बन रहा है, मैं नहीं कह रहा, ट्विटर के ऊपर ये सवाल हो रहा है कि ये जो आरिफ अलवी साहब हैं ये इस मुल्क की रियासत के नुमाइंदे हैं या इस मुल्क के चपड़ासी हैं। सर कोई
यकदम आकर अपना बयान बदल दे। कोई मतलब इतने बेवकूफ है मीडिया चैनल्स वाले कि उनके रिपोर्टर्स के वो टीवी के ऊपर ये बयानात चलवा रहे हैं और टीवी के ट्रिगर्स के ऊपर ये बयानात चल रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर, और हमारे न्यूज चैनल्स जो हैं वो ये बयानात चला रहे हैं। चले एक चैनल हो तो आप उसको कहें कि यार ARY है, जियो न्यूज है, आपको एक चैनल से इख्तलाफ हो सकता है। एक्सप्रेस न्यूज दिखा रहा है, दुनिया न्यूज दिखा रहा है, हम न्यूज दिखा रहा है, अब तक न्यूज दिखा रहा है, जियो न्यूज दिखा रहा है, ARY न्यूज दिखा रहा है। तो सर ये जो सदर मुमलिकत से मंसूब बयानात हैं, इसकी वो तरदीद किस हैसियत में कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने खुद बयानात दिए और खुद उन्होंने ये तमाम बातों के इंकशाफात किए, और उसके बाद वो ये कहें कि जी ये टीवी चैनल्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं, मेरा तो इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब आप इस मुल्क की रियासत के नुमाइंदे हैं या इस मुल्क के चपड़ासी हैं, ये फैसला आप कर लें। क्योंकि सदर मुमलिकत जो है उसका रोल जो है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो किसी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो रियासत के नुमाइंदे के तौर पर कौम को रिप्रेजेंट करता है। सदर मुमलिकत जो है अगर वो इस किस्म के बयानात देगा कि जी ये मेरे हवाले से जो बयानात चले वो खुद साख्ता थे, मन गढ़ थे, तो सर ये सब बकवास है। ये सब चीजें पहले टीवी पर आई हैं, उसके बाद तब जब ये तमाम रिपोर्टर्स ने ये न्यूज दी, उसके बाद ये टीवी के ऊपर खबरें चली, और अब आप इनकी तरदीद करें वो एक अलग बात है। सोचना चाहिए इमरान खान साहब को अपनी सियासत के बारे में, और सदर मुमलिकत को भी सोचना चाहिए कि वो सदर हैं या चपड़ासी हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ऑडियोज के हवाले से फिर बात कर दूं कि मैं अपनी ऑडियंस खराब नहीं करना चाहता, और अगर कोई समझता है कि मैं ऑडियोज के ऊपर बात करूंगा तो सर मैं अपनी जुबान खुद गंदी करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जुबान गंदी करूं। इस हवाले से जब हकाइक आएंगे तो उसके ऊपर बात होगी। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।